नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान आसिम सलीम बाजवा से क्यों नाराज़ हुए। वज़ीर आज़म ने एक अहम शख्सियत के ज़रिए आसिम सलीम बाजवा को क्या पैगाम भिजवाया और आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफ़ा मंजूर ना होने की असल कहानी क्या है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म आसिम सलीम बाजवा से क्यों नाराज़ हुए और आसिम सलीम बाजवा को क्या पैगाम भिजवाया गया। लेकिन इससे पहले आपको इस मामले का एक दिलचस्प पस मंज़र बताते हैं ताकि आपको ये पूरा मामला आसानी से समझ आ सके। तो सबसे पहले आपको बताएं कि चीन ने जब एक आलमी तकरीब में दुनिया के सबसे बड़े मंसूबे का ऐलान किया तो उस मौके पर भारतीय सफारतकार ने एक अजीब और घटिया हरकत की जिस पर चीनी हुकाम फट पड़े। ये हरकत क्या थी वो भी आपको इसी वीडियो में आगे चलकर बताते हैं, लेकिन पहले आपको इस मंसूबे के मुतल्लिक कुछ नाकाबिले यकीन तफसीलात बताते हैं। तो आपको बताएं कि चीन के इस प्रोजेक्ट यानी मंसूबे को दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा कहा जाता है और चीन ने इस मंसूबे में 70 ममालिक को शामिल कर लिया है। और जो मुल्क इस मंसूबे में शामिल हुए हैं उसमें यूरोपीय यूनियन के 18 ममालिक भी शामिल हैं, यानी यूरोप के 18 इंतहाई अहम ममालिक चीन के इस मंसूबे में शामिल हो गए हैं। इनमें इटली, हंगरी, लग्जमबर्ग, जॉर्जिया, यूनान और पोलैंड जैसे ममालिक भी शामिल हैं। इसके अलावा लातीनी अमेरिका और कैरेबियन के 18 ममालिक ने भी इस मंसूबे में शमूलियत अख्तियार कर ली है। सेंट्रल एशिया यानी वस्ती एशिया की बात करें तो चीन 16 ममालिक को इस मंसूबे का हिस्सा बनाने में कामयाब हो चुका है। ईस्ट एशिया यानी मशरकी एशिया और पैसिफिक रीजन के 25 ममालिक भी बाज़ाब्ता तौर पर चीन के इस मंसूबे में शामिल हो चुके हैं। इसी तरह मशरक़े वुस्ता और शुमाली अफ्रीका के 17 ममालिक भी इस मंसूबे का हिस्सा बन गए हैं। सब सहारन अफ्रीकी खित्ते की बात करें तो इस खित्ते के 38 ममालिक भी इस मंसूबे में शामिल हो चुके हैं, जबकि जुनूब मशरकी एशिया के 6 ममालिक भी इस मंसूबे का हिस्सा बन गए हैं। और इस मंसूबे में शामिल होने वाले ममालिक में तुर्की, सऊदी अरब, मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर, ईरान, बहरीन, कुवैत, लबनान, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और कजाकिस्तान भी शामिल हैं। यानी 70 मुल्क इस मंसूबे में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल हो गए हैं, जिनमें एक इंतहाई अहम मुल्क पाकिस्तान भी है, जबकि 68 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने इस मंसूबे में शामिल होने के लिए MOUs साइन कर दिए हैं। यूं कुल मिलाकर 138 ममालिक इस मंसूबे में शामिल हो रहे हैं। अब इस फहरिस्त में कौन से 2 बड़े ममालिक ऐसे हैं जो इस मंसूबे में शामिल नहीं हुए। इनमें एक मुल्क अमेरिका है, जबकि दूसरा बड़ा मुल्क जो इस मंसूबे में शामिल नहीं हुआ वो भारत है। यहाँ अहम बात यह है कि चीन ने इन दोनों मुल्कों को भी इस मंसूबे में शामिल होने की दावत दी, लेकिन इन दोनों मुल्कों ने इनकार कर दिया। अब जरा आपको बताते हैं कि जब चीन ने इस मंसूबे का बाज़ाब्ता ऐलान किया तो भारतीय सफारतकार ने क्या हरकत की। तो मामला ये है कि इस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब में दुनिया के 130 से ज़ायद ममालिक के वफूद मौजूद थे। इनमें पाकिस्तान का आला तरीन का जो वफ्द है, आला तरीन सतह का, वो भी शामिल था। और बतौर सहाफ़ी इस आलमी तकरीब की कवरेज के लिए मैं और चंद दीगर पाकिस्तानी सहाफ़ी भी इस्लामाबाद से बीजिंग पहुँचे थे। अब जिस दिन चीनी सदर ने इस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करना था, ऐन उसी दिन बीजिंग में भारतीय सफ़ीर ने एक अजीब हरकत कर दी। और वो हरकत ये थी कि भारत ने आलमी अखबारात और चैनल्स में इस मंसूबे के ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी ख़बरें लगवा दी और इसके लिए बीजिंग में मौजूद चंद भारतीय और दीगर मुल्कों के सहाफ़ियों को इस्तेमाल किया गया। और इन ख़बरों में यह तासुर दिया गया कि चीन का ये मंसूबा दरअसल एक 138 ममालिक के वसाइल पर कब्ज़ा करने की साजिश है और पहले मरहले में चीन सरमायाकारी के नाम पर इन मुल्कों के वसाइल पर कब्ज़ा करेगा और बाद में इनमें से कई ममालिक की खुद मुख्तारी भी ख़त्म हो जाएगी। और चीनी मीडिया के मुताबिक
तहकीकात में साबित हुआ कि ये खबरें बीजिंग में भारतीय सफारतखाने से चलवाई गईं और भारतीय हुकूमत ने नई दिल्ली से इन खबरों के लिए फंडिंग की। अब असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो आपको बताएं कि ये जो मंसूबा है चीनी, इसका नाम बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट है और इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है, यानी इसका पहला और अहम तरीन जो प्रोजेक्ट है वो सी पैक है। वो सी पैक जिसकी अथॉरिटी के चेयरमैन इस वक्त आसिम सलीम बाजवा हैं। और अब बात करते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान आसिम सलीम बाजवा से क्यों नाराज़ हुए, लेकिन इससे पहले आपको कुछ अहम हक़ाइक़ से भी आगाह कर देते हैं। तो मामला ये है कि चीन के शहर काश्मीर से ग्वादर का फासला तकरीबन 1700 किलोमीटर है। दूसरी जानिब चीन के जो अपने मशरकी साहिली शहर हैं वो काश्मीर से 3500 किलोमीटर दूर हैं, यानी काश्मीर से ग्वादर का फासला तकरीबन आधा है। इसके अलावा चीन के जो सनती इलाके हैं वो चीन की शंघाई बंदरगाह से 4300 किलोमीटर दूर हैं, जबकि चीन के यही सनती इलाके ग्वादर से सिर्फ 2500 किलोमीटर दूर हैं। इसका मतलब यह है कि ग्वादर के जरिए चीन की दरामदात और बरामदात का खर्च आधा रह जाएगा। इसके अलावा चीनी बहरी जहाज़ों को 10 से 12,000 किलोमीटर की जगह सिर्फ 2500 किलोमीटर तक का सफ़र करना पड़ेगा। अब ये तो हो गया चीन का फ़ायदा। पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा वो भी आपको मुख्तसरन बता देते हैं। तो आपको बताएं कि तकरीबन 2442 किलोमीटर लंबे इस रूट में 17 लाख पाकिस्तानियों को रोज़गार मिलेगा। पाकिस्तान की जो माशी शरह नमू है उसमें भी 2% तक इजाफा हो जाएगा और महसूलात की मद में भी पाकिस्तान को सालाना कई अरब डॉलर्स मिलेंगे। और सी पैक का ये जो पूरा मंसूबा है ये इस वक्त आसिम सलीम बाजवा की निगरानी में ही चल रहा है। और अब आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म आसिम सलीम बाजवा से क्यों नाराज़ हुए। तो आपको बताएं कि जब सहाफ़ी अहमद नूरानी ने आसिम सलीम बाजवा और उनके अहले खाना के मुबैना असासों के बारे में खबर दी तो कुछ हलकों ने अहमद नूरानी के मुतल्लिक मखसूस हवाले देना शुरू कर दिए, जबकि दीगर कुछ हलकों ने आसिम सलीम बाजवा के मुतल्लिक मखसूस हवाले देना शुरू कर दिए। अब इन तमाम हवालों से हटकर ये ज़रूरी हो गया था कि आसिम सलीम बाजवा इस खबर के मुतल्लिक एक तफसीली वजाहत दें। और इससे पहले हम देख चुके हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में अपने असासों की मुकम्मल मनी ट्रेल दी थी और 30 साल पहले कमाई गई रकम के सबूत भी पेश किए थे। अब आसिम सलीम बाजवा ने इस खबर की जो तफसीली वजाहत थी वो तो दी, लेकिन साथ ही इस्तीफ़े का ऐलान भी कर दिया। और वज़ीर आज़म ऑफिस में हमारे जो ज़राए हैं उनके मुताबिक आसिम सलीम बाजवा ने इस्तीफ़े का ऐलान करने से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान को एतमाद में नहीं लिया। और जब मीडिया के ज़रिए आसिम सलीम बाजवा के इस्तीफ़े की खबर वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँची तो वो बहुत नाराज़ हुए। उसके बाद उन्होंने तहरीके इंसाफ के एक सेनेटर के ज़रिए आसिम सलीम बाजवा को अपना पैगाम भी भिजवाया। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जब आसिम सलीम बाजवा और वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई तो वज़ीर आज़म ने उनसे पूछा कि आपने मुझसे पूछे बगैर इस्तीफ़े का ऐलान क्यों किया? मैंने आपको सी पैक अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया था और मामले खुसूसी का ओहदा भी मैंने ही आपको दिया था, इसलिए मुझसे पूछे बगैर आप इस्तीफ़े का ऐलान कैसे कर सकते हैं? अब हमारे ज़राए के मुताबिक उस वक्त आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि उन्होंने अपने मुतल्लिक खबर की तफसीली वजाहत तो पहले ही दे दी है और वो अब भी हर किस्म के कानूनी फोरम पर अपने और अपने अहले खाना के असासों के मुतल्लिक मुकम्मल वजाहत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद वो मावने खुसूसी के ओहदे से मुस्ताफ़ी होना चाहते हैं। और ज़राए के मुताबिक आसिम सलीम बाजवा ने इसकी 2 वजूहात बताईं। एक तो ये कि उनके मुताबिक उनके खिलाफ जो साजिश की गई उसके तहत उनके हवाले देकर कुछ हल्के फ़ौज पर मुसलसल तनकीद करते रहेंगे, और दूसरा वो सियासी ओहदा रखने के बजाय सी पैक पर पूरी तवज्जो देना चाहते हैं। और हमारे ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 वजूहात पर उनका इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया। एक तो ये कि वो सी पैक और दिफाई नौयत के मामलात पर पाकिस्तान के जो मुखालिफ मुल्क हैं
उनके प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब दे सकते हैं, ये वज़ीर आज़म इमरान खान का ख्याल है। दूसरी वजह यह कि वज़ीर आज़म का ख्याल था कि अगर आसिम सलीम बाजवा मुस्ताफ़ी हो जाते हैं तो फिर यह तासुर जाएगा कि वो मुबैना करप्शन पर मुस्ताफ़ी हुए हैं। और ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आसिम सलीम बाजवा से कहा कि अगर आप मुआवने ख़ुसूसी के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए तो फिर सी पैक के हवाले से भी आपके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा। और सी पैक वो मामला है जिस पर पाकिस्तान ख़ास तौर पर चीन बहुत हसास है। तो इन दो वजूहात पर वज़ीर आज़म ने आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।